रंजीत सिंह की हवेली की तलाश में हमने गाड़ी लगाई है गुजरांवाला के अंदरून बाज़ार में, और इस वक्त हम गुजर रहे हैं। कौन सा बाज़ार है ये? सराफा बाज़ार है। और चूंकि आज छुट्टी का दिन है तो ये टोटली ब्लैक आउट है, पूरा बंद है, वरना आम रूटीन में यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती। इस वक्त हम गुजर रहे हैं गली अराइयाँ वाली से। अब पता नहीं यहाँ पर सारे अराई रहते हैं या अराइयों की दुकानें हैं, ऊपर घर होंगे। ये भी देखें, ये लिखा हुआ है गली अराइयाँ वाली नंबर 1। मछली बाज़ार के करीब हम पहुँच गए। इसी मछली बाज़ार के करीब ही रंजीत सिंह की वो हवेली है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। ये सामने गली अराइयाँ वाली है जहाँ से एक बुज़ुर्ग गुब्बारे उठाए हुए आ रहे हैं। इस गली में से बिलाखिर होते हुए हम इस बड़े से अहाते यानी कोर्ट यार्ड में पहुँच गए हैं। सामने कोई कदीम दौर के मंदिर के आसार हैं, और इस तरफ ये एक हवेली दिखाई दे रही है। ग़ालिबन यही हवेली है जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह पैदा हुए थे। आइए करीब चलते हैं। ये इस हवेली का 4 फ्रंट है, नीचे कुछ शॉप्स हैं। ये दरवाज़ा है, देखते हैं अगर ये खुलता है तो हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। डॉक्टर अरसलान इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरवाज़ा लॉक था, इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये आगे इंक्रोचमेंट है सारी, ये शायद पुरानी दीवारें हैं। और ये देखें दीवार के अंदर से ही दरख्त जो है वो निकला हुआ है। ये देखें जी किस कदर घना दरख्त है, इसकी शाखें सारी जो है वो अंदर घुसी हुई हैं। अब देखते हैं किसी तरह इसके अंदर चलें। इस गेट से तो हमारा रास्ता अंदर जाने का नहीं बन सका, क्योंकि हमें कुछ अहबाब ने बताया कि ये रास्ता बंद है। इसके लिए हमें पीछे से एक रास्ता देखना पड़ेगा। आइए पीछे की तरफ चलते हैं। इस तरफ सामने राइट लेफ़्ट साइड पे एक गली है। राइट साइड पर जो गली थी वो अराइयाँ वाली थी। अब लेफ़्ट साइड से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमें रास्ता मिलता है कि नहीं। मुझे लगता है ये सारी इंक्रोचमेंट है जो यहाँ पर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हो गई है, और ये मोनूमेंटल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर जो है वो छुपा हुआ है। ये साइड गली है जिसके अंदर से अब हम जा रहे हैं, और इस गली का नाम है गली लैना सिंह। अब ये लैंदा सिंह है या लैना सिंह है, यहाँ पर तो ये लैना सिंह ही लिखा हुआ है। देखते हैं इस गली में जाके लेफ़्ट साइड पर टर्न लेते हैं। लैना सिंह, पीछे लैना लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लहंदा होगा नाम, या हो सकता है लहना ही हो। हाँ इधर से चलते हैं। पीछे एक दरवाज़ा है, यहाँ से रास्ता कुछ खुला हुआ दिखाई तो दे रहा है। सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ से हमें कोई रास्ता मिल पाता है कि नहीं। ये जी वो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह पैदा हुआ था। काफ़ी हद तक ये खस्ता हाली का शिकार है। देखें इसकी खस्ता हाल, टूटी हुई दीवारें। और यहाँ पर भी यही हुआ। सामने मौजूद घर के मकीन ने हमें अंदर जाने से इनकार कर दिया और बताया कि अंदर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। अब हम वापस मछली बाज़ार की तरफ निकल आए हैं और एक आखिरी उम्मीद के तहत मछली बाज़ार से होते हुए इस हवेली की बैक साइड से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। मछली बाज़ार और इसका ये सराउंडिंग इलाका केसरा बाज़ार के नाम से मशहूर है। बिलाखिर गलियों में घूमते घूमते हमें एक जगह मिल गई है पीछे से अंदर जाने की। ये जनाब बाहर एक गेट आर्जी तौर पे बनाया गया, अंदर एक छोटा दरवाज़ा है। बिलाखिर जो है हम रंजीत सिंह की हवेली के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि पसीने से मेरा बुरा हाल हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हमें इसका दरवाज़ा मिला है। इस वक्त मैं इसके जो मेन सेंट्रल हॉल है यहाँ पे मौजूद हूँ। आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह पैदा हुए थे। ये वो सेंट्रल हॉल है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और पीछे बैक गेट से मैं एंटर हुआ था। इस वक्त इस हवेली के अंदर जो है वो रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। बैक गेट से बड़ी मुश्किल से हमने ये रास्ता ढूंढा, काफ़ी तगोदो के बाद। इस तरफ पीछे बड़ा सारा एक घना पीपल का दरख्त है, पीछे गुंजान आबादी है। मैं बाहर निकलता हूँ फिर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इसमें से मुझे नहीं पता कि कौन से कमरे में रंजीत सिंह पैदा हुए थे। ये देखिए ऊपर सारा
सारा पुराना स्ट्रक्चर है, सिक्का शाही पीरियड का है, बल्कि आप लेट मुग़ल पीरियड भी इसे कह सकते हैं। चलिए यहाँ से अंदर एंटर होते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये मोनूमेंटल प्लेट जो यहाँ पर नस्ब की गई है, जाए विलादत महाराजा रंजीत सिंह, ये लिखा हुआ है जनाब। 1780 को पैदा हुए थे, तो मैं 1780 में ये पैदा हुए थे यहाँ पर। और ये अंदर आपको दिखाते हैं, ये नीचे क्या है, ये खोदा हुआ है, ये केड़ी शय है सर? ठीक ठीक ठीक, ये एक गड्ढा खोदा गया है ये देखने के लिए कि इसकी जो टाइल्स हैं वो कितनी डीप हैं। इसकी अभी सफाई की जा रही है, मरम्मत की जा रही है। एक छत बाद में बनी हुई है। हाँ, ये आप देखिए मेहराबें हैं, मुझे लगता है शायद इसकी बाद में कोई लेटर पीरियड में कंजर्वेशन हुई होगी। इस कमरे से बाहर निकलते हैं। ऊपर वाला हॉल, तो ऊपर वाला रूम्स के ऊपर वाला जो फ्लोर है वो तो आई थिंक बिल्कुल डैमेज है, ऊपर भी चल के देखेंगे। सामने भी कमरे हैं यहाँ पर। ये सारी इसकी रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन चल रही है अभी। तो आप देखें कि यहाँ पर वो बच्चा पैदा हुआ था जिसने पंजाब भर पर हुकूमत की थी। ये कुछ ऊपर लकड़ी जो है नस्बी कर दी गई है, शहतीर बड़े बड़े आप देख रहे हैं बाले। ये वाली जगह अभी अगेन अंडर कंजर्वेशन है। ये कुछ नई टाइलें नस्ब की गई हैं, मैं आपको दूसरी तरफ से चल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, नई जो मेहराबें और टाइल्स लगाई जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाली साइड सीमेंटेड है, इस तरफ छत को कंजर्व किया जा रहा है। सामने वो फ्रंट पोर्शन है जहाँ से हम पहले अंदर आना चाह रहे थे मगर अंदर नहीं आ सके थे। ये भी देखिए टूटी हुई दीवारें। दूसरी तरफ की छत है, वहाँ पर लकड़ी के शतीर डाले जा रहे हैं। किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं इसके बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है। आइए वापस नीचे चलते हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम अभी ऊपर आए थे। ये सामने एक भाई खड़े हैं, ये हमें बता रहे थे कि इस हवेली के अंदर जिन भूत भी हैं, तो वो उन्होंने कभी इस तरफ का रुख नहीं किया और इस तरफ से हम खुद भी ना आ सके क्योंकि ताला लगा हुआ था। बहरहाल हम इस तरफ से पहुँचने में कामयाब हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका फ्रंट फैकेड है जो नीचे खड़े होकर भी मैंने आपको दिखाया था। कदीम दौर की बड़ी अजीमुशान हवेली है। आपको फूल भी दिखाता हूँ जो हवेली के ऊपर बने हुए। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है और नीचे ताकदान यानी चरागदान भी है। एक और चीज़ जो मैंने नोट किया मगर मुझे समझ नहीं आई कि ये जो सामने वाली मेहराबें और खिड़कियाँ हैं, इनमें से कुछ में तो ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं और वो टूटी हैं, और कुछ के ऊपर जो है वो इन खिड़कियों को बंद किया गया है और मेहराब के अंदर ये एक ऐसी जगह बनाई गई है जैसे यहाँ पर कोई शमें रोशन की जाती हैं या कुछ रखा जाता हो। ये घना पीपल का दरख्त है जो इस बिल्डिंग के अंदर ही उगा हुआ है। ये जनाब की कदीम शिकस्ता हाल दीवारें। एक तरफ ये भी सीढ़ियाँ दिखाई दी हैं, इन पर भी जाके देखते हैं ऊपर। ग़ालिबन ये वो वाली छत है जो मुझे ऑपोजिट साइड से दिखाई दे रही थी। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये लकड़ियाँ डालकर इसको बंद किया गया है। ये काफ़ी शिकस्ता हाल है, इस पर मैं चढ़ूँगा तो नहीं, लेकिन इस जगह पे खड़े होकर आपको ज़रूर व्यू दिखाऊंगा। ये वो वाली छत रिस्टोर हो चुकी है, ये वाला पोर्शन अभी रहता है और ये वाला पोर्शन भी अभी अंडर रेस्टोरेशन है। कभी यहाँ भी ज़िंदगी रवां दवां थी, कभी यहाँ भी लोग हंसते बसते थे। अब इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही ये तारीख़ी विरसा बहाल हो। आप लोगों को खुदा हाफिज़।